मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं UMB मध्य हेमचंद में 11th-12th का एज ए बायोलॉजी टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का जो पिछले 2 कक्षा में मैंने प्राणी जगत के बारे में बताया था, उन्हीं का आज पहला फाइल में जो प्राणी जगत का होता है, जिसको पोडीफेरा कहते हैं, उसी को लेके आया हूँ। पोडीफेरा का कैरेक्टर क्या है वो सारे 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम में आपका पूछा जाएगा कि पोडीफेरा का विश्लेषण कीजिए विस्तारित रूप में, तो इससे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होंगे, प्लस डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व होगा। तो पहला ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है, एनिमल किंगडम को, और साथ में सारे मतलब एनिमल को, क्योंकि हम लोग भी जो है डेवलप फॉर्म जो है वो एनिमल के ही, बट हमारा जो मानव जो सबसे डेवलप एनिमल कहलाता है, वो कैसे परिवर्धन के द्वारा मतलब डेवलपमेंट के द्वारा विकास होकर के यहाँ तक पहुँचा, तो सारे जीव में क्या क्या फीचर है उसको जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संघ पोडीफेरा, इसका इंग्लिश नाम पोडीफेरा, जो स्पेलिंग आपका सामने है पोडीफेरा, ठीक है। पोडीफेरा में जो है आपका, इसमें जो है इसका मीनिंग इसी से निकलता है, ठीक है। पोडीफेरा जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पोड मतलब होता है छिद्र, ठीक है, और फेरा मतलब होता है नली आकार, नालवन, ठीक है। तो ऐसा प्राणी जो जिसके, ठीक है, चारों तरफ मतलब हर एक अंग में छिद्र हो और प्लस का आकार नालवत हो, कीप नुमा हो, प्याला आकार हो, वो है, ठीक है। तो ये पोडीफेरा का आपका मतलब हुआ। ठीक है, तो आते हैं इसका कैरेक्टर क्या है। समान लक्षण में ये है, जैसे आवाज, आवाज, ठीक है। आवाज कैसा होता है इसका, यह सभी जो है स्पंज, ठीक है, स्पंज लाइक होते हैं, और सभी स्पंज लाइक जलीय होते हैं। जलीय में मैक्सिमम जो होता है ये मेराइन होते हैं, मेराइन वाटर में ये रहते हैं। कुछ ही ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जैसे आप क्या कहते हैं, स्पोंजिला नामक जो जंतु है वो आपका स्वच्छ जल में पाया जाता है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम इसका जो हैबिटेट होता है, आवास होता है, वो मेराइन जल, समुद्र जल, जिसको खारा पानी कहते हैं, उसी में पाया जाता है, ठीक है। आवास के रूप में आप इस तरह से सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको नंबर बेहतर तरीके से देगा। दूसरा है कि आकृति एवं आकार, इसका शरीर जो है 1 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक लंबा, नालवत, वृत्ताकार, गोलाकार और प्याले या तस्तरी के आकार का होते हैं। कीप नुमा आकार, ये सारा आकार तो आप लोग वाकई में कीप नुमा आकार जैसे होता है, कीप जैसे आप केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में देखते होंगे, कीप नुमा आकार जैसे ये होता है, ठीक है। इस तरह का कीप नुमा आकार इसको बोला जाता है। बट हमारा जो पोडीफेरा संघ के प्राणी है वो इस तरह से एक्चुअल में नहीं होते, वो इस तरह से होते, ठीक है। ये केमिस्ट्री के लैब में होते हैं, लेकिन इसको भी हम कीप नुमा आकार ही कहते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें अनियमित आकार के भी होते हैं, जिसका मतलब आकार टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्री, मतलब सममिति। इससे पहले मैंने इसलिए उसका कुछ कैरेक्टर जानने के लिए सारे एनिमल का, तो ये पार्टिकुलर पहले मैंने बता चुका है, सममिति क्या होता है, जनन स्तर क्या होता है। तो सममिति, ये जो अधिकांश जीव असम्मित होते हैं, मतलब असम्मित मतलब असिमेट्री होते हैं, जिसका हम किसी भी काट से उसको 2 बराबर भागों में नहीं काट सकते हैं। लेकिन अपवाद में एक प्राणी ऐसा है, स्पोंजिला, जो अड़िय संपत्ति के होते हैं। अड़िय संपत्ति पहले मैंने बता चुका हूँ कि
रेडियल सिमेट्री के होते हैं, जिसको हम काट से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के होते हैं, इसको काटेंगे तो ये विभाजित हो सकता है। ठीक है, ये अपवाद में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्राणी जो होते हैं ये असिमेट्री होते हैं, जिसको किसी भी काट से उसको दो समरूप भागों में नहीं बांटा जा सकता। तीसरा है जनन स्तर। जनन स्तर ये जो है दो घूर्णीय झिल्ली एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, इसको द्विकोणीय कहते हैं। इससे पिछले क्लास में द्विकोणीय और त्रिकोणीय जंतु के बारे में बता चुके हैं। इसका जो घूर्णीय झिल्ली का जो लेयर होता है वो एक्टो और एंडोडर्म का बना होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि पोड़ीफेरा, सेरेंटेटा और टिनोफोर, ये तीनों जो होते हैं वो द्विकोणीय जंतु होते हैं। उसके बाद है शरीर संगठन। इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका कोशिकीय संगठन का होता है। मतलब अभी तो शुरुआत है, एनिमल की शुरुआत है, तो मैक्सिमम इसमें क्या हुआ कि अंग तंत्र का निर्माण नहीं हुआ है, टिश्यू का निर्माण नहीं हुआ है। इसका जो बॉडी होता है ये कोशिकीय स्तर के संगठन होते हैं, और मैक्सिमम प्राणी ये जो होते हैं इसका बहुकोशिकीय होते हैं। छठा जो है शरीर का प्रकार। इसका बॉडी फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है? शरीर छिद्रयुक्त होता है, पहले ही बताया, ये चारों तरफ छिद्रनुमा, जिसको हम पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, होता है। और ये छिद्र दो प्रकार के होते हैं, अंदर खींचने वाले छिद्र जिन्हें हम ओस्टिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और बाहर निकालने वाले छिद्र जिन्हें हम रंध्र या छिद्र ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। ये जो छिद्र जो है ये अंदर क्या होता है, ये वाटर में रहते हैं, तो वाटर में जो पानी का जो अंदर खींचते हैं और फिर दूसरे जो ऑस्कुलम से बाहर निकालते हैं, वही वाटर से ये अपना भरण पोषण भी करते हैं। वो खाद के रूप में उसको पाचित, वो पानी को लेते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं। ये आपका साइकोन जो है, ये फिगर है, ये साइकोन का फिगर है जो पोड़ीफेरा संघ के प्राणी है। ये स्पोंजिला है। स्पोंजिला जो है आपका, इसको बात स्पॉन्ज के रूप में भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, जब ये डेड हो जाते हैं तो इसको वहां पे बात स्पंज के रूप में लोकल लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये यूपेक्टिला है। ठीक है सर बोले हैं 10 बजे लाइन कटेगा सर, सबको थोड़ा सा समय सबका हो गया। थोड़ा सा इसको क्लियर का बहुत मेहनत से बनाया है, थोड़ा नहीं सर अभी बोल के गए कि 10 बजे सर लाइन कटेगा, इसीलिए बोले सबको करना है। ठीक है, खत्म कर देते हैं तो ना, खत्म कर लीजिए। चालू है क्या? हाँ चालू। ठीक है, ये जो है यूपेक्टिला है, जिसको हम वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। वेनस फ्लावर बास्केट का एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों इसका। ये इसलिए मैं इस फिगर को इसमें अटैच किया हूँ। ये जापान में शादी ब्याह में एज अ गिफ्ट जो शादी के जोड़े होते हैं उसको दिया जाता है। इसका ये है कि ये इसका जो बॉडी वाला है जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है प्लस सिलिका का बना होता है। ठीक है, ये जब डेड करते हैं इसमें जो है आपका श्रिम्प नामक मतलब जंतु इसमें रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों। जब ये डेड होता है तो वो उसी के अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल जाता, होल लाइफ उसके अंदर ही वो अपना समय व्यतीत करते हैं। तो उसको जो जापान के जो शादी नए जोड़े होते हैं उसको गिफ्ट में दिया जाता है, ताकि वो भी शादी का लाइफ जो है होल लाइफ उसी तरह बिताए कि मतलब मरते दम तक साथ ना छोड़े, दोनों अच्छे तरह से स्पेंड करें। ये देहभित्ति है जो समान स्पंज के देहभित्ति में निम्नलिखित 3 स्तर होते हैं। ठीक है, पेनिकोडर्म या त्वचीय स्तर, इसमें जो है पिनिकोसाइट और रंध्र कोशिकाएं होते हैं। ये जो स्तर है इसका पिनिकोसाइट का है, और ये बीच में जो स्पंज गुहा है। और जठर स्तर जो होते हैं, ये बीच वाले जो भाग है ये जठर स्तर कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, ये यहाँ से जो है ये आपका कलश कोइनोसा, ये कॉलर है जो ऑस्कुलम कॉलर है, इसको हम कलश कोशिका भी कहते हैं। इसमें फ्लैजिला भी लगा रहता है। यही फ्लैजिला जो है वेव करते करते क्या होता है कि कोई भी पोषक तत्व को या कीड़े मकोड़े को जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल को ये अंदर लेते हैं, फिर उसको
पाचन करते हैं, फिर इसको छोड़ करके फिर बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ऑस्कुलम से इसका जो वेस्ट मटेरियल है बाहर जाता है और इस छिद्र से ऑस्टिया से पानी के साथ इसका सारा जो पोषक तत्व होते हैं पानी के साथ जो अंदर आते हैं। पाचन इस जो होता है ये इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में अंतर क्या होता है कि जो कोशिका, ठीक है, ये सब सेल है और ये इसका भोजन है। ठीक है, जब ये कोशिका कोई भी द्रव पदार्थ इस पे छोड़ करके, ठीक है, छोड़ करके जब इसको मतलब ये इस पे डाल देते हैं अपना मटेरियल, फिर ये क्या होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर ये सोख लेते हैं। जब बाहर के गला सरा करके जो है चीजों को अब्जॉर्ब करते हैं, ये हो गया एक्स्ट्रा। लेकिन जब अंदर ही इसका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अंदर जाते हैं, फिर उसमें सारे जो मटेरियल को उसकी में क्या कहते हैं उसमें द्रव को डालते हैं, फिर उसको डिसॉल्व करते हैं, तो वो फिर अवशोषित कर लेते हैं उस खाने को, उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर पाचन। ठीक है, श्वसन का यही है कि सपोज ये प्राणी है, ठीक है, यहां से वाटर के साथ O2 आया, ऑक्सीजन आया, फिर क्या होता है ये विसरण द्वारा डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कि मैक्सिमम प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ प्रवाह करता है। तो यहाँ से O2 लिया, फिर यहाँ पहले ही एक कलश कोशिका में क्या होता है कि CO2 रहता है, तो वो उसको डिस्चार्ज करके O2 ले लेते हैं। इस तरह से ये विसरण द्वारा, आदान प्रदान द्वारा ये श्वसन का कार्य करते हैं। उत्सर्जन जो होता है, निष्कासन जीव द्रव कला के द्वारा ये करते हैं। इसका अमोनिया जो है सबसे अमोनिया ये निष्कासन करते हैं। अमोनिया इसका सब उत्सर्जी पदार्थ है मुख्य रूप से। ठीक है, जनन स्तर, ठीक है, इसमें क्या होता है ये अब उभयलिंगी यानी हर्मेफ्रोडाइट तरह के होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में इसमें रहते हैं, और लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन करते हैं। परिवर्धन मतलब वही है जायगोट से, ठीक है, लार्वा का निर्माण होता है, लार्वा से फिर वो प्राणी का निर्माण होता है। इसको और डिटेल में बताते बट समय कम। ठीक, थैंक यू।